कोई भेद मत करिए और भगवान में कोई भेद नहीं करिए। आज श्री उषा माता शिव मंदिर ट्रस्ट की महिला कार्यकारिणी के प्रधान जी पूजा बहन जी आए। सुस्वागतम, वंदन अभिनंदन सादर सीताराम। स्वागत है, स्वागत है बहन जी का स्वागत है। अब जो है याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि अब मैं कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। श्री राम जी के अनन्य भक्त सनातन धर्म के प्रवर्तक श्री भारद्वाज जी, मैं आपको पवित्र राम जी की कथा को श्रवण कराऊंगा। कौन सी कथा? कही न सकहि सत कोटि अहिसा। 100 करोड़ शेष नारायण भी इस कथा को नहीं कह सकते, तो फिर कैसे गाएंगे कथा? जिसके ऊपर राम जी की कृपा होगी वही गा पाएगा। भगवान राम जी जिसके ऊपर कृपा कर देंगे वही राम जी की कथा को समझ पाएगा, गा पाएगा। नहीं तो डिग्री बड़ी से बड़ी ले लो, लेकिन एक चौपाई का भाव भी नहीं निकलेगा। कई लोग अभिमान कर लेते हैं, यह अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान ही कृपा करते हैं, नहीं तो मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। भगवान जो है राई से पर्वत बना देते हैं और पर्वत से राई भी बनाने में समय नहीं लगाते हैं। इसलिए कहा गया है ना, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है बुरा। गाएंगे नहीं, आज भगवान का जन्म भी कराना है। तो अभिमान नहीं आना चाहिए हमारे अंदर कि हमने कुछ प्राप्त किया तो उसका अभिमान आ जाए। इसका अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो भगवत कृपा से प्राप्त हुआ, राम जी की कृपा से प्राप्त हो गया। अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते, तो भगवान भारद्वाज जी ने प्रश्न किया, आप कैसे सुनाएंगे हमें राम जी की कथा? तो सदर दारुणारी सब स्वामी, राम सूत्र धर अंतर्गामी, कहीं पर कृपा कहीं जानी, कभी उदय वही पानी। कहीं पर कृपा कहीं जानी, कभी उदय वही पानी। भारद्वाज ने कहा, प्रभु आप कैसे गाएंगे? कहते हैं भगवान श्री राम जो है सादर दार नारी समस्वामी, समस्त चर अक्षर कल्याणकारी देवताओं के राम जी कौन है? सूत्रधर हैं। और राम जी जिसके ऊपर कृपा कर देंगे तो मां सरस्वती समेत जो है समस्त देवी देवता आदि सब कृपा कर देंगे उनके ऊपर। तो अब जो है हम ये स्वीकार कर लें और श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान का जो है कथा श्रवण करें। बस उसी से राम जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। और जह पर कृपा राम पे हुई और तेह पर कृपा कर ही सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा कर ही सब कोई। राम जी जिसके ऊपर कृपा कर देंगे उसके ऊपर जो है नर और नारायण सबकी कृपा हो जाएगी। ये भाव होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है
कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासु पंचम भगति सुवेद प्रकाश। सबरी को राम जी 9 भक्ति बताते हैं। 9 भक्ति के मिडिल में 5वीं भक्ति है विश्वास। तो विश्वास जब हमारे हृदय में होगा, हृदय हमारे मस्तिष्क शरीर के मिडिल में है, और विश्वास जब मिडिल केंद्र में हमारे रहेगा तो भगवान की भक्ति हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। अब जो है याज्ञवल्क्य जी कथा को कैलाश पर पहुंचा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि परम रामे गिरवर कैलासो सदा जहाँ शिव मानी मातो कैलासो सदा जहाँ शिव मानी मातो गिर पर्वत भितक विशाला नितलो सुंदर सब गाला एक बार नहीं तरस भूगो कर भूल एक बार नहीं तरस भगवान जो है भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ में कैलाश के शिखर पर विराजमान है। एक बार की बात है, कैलाश के शिखर पर भोलेनाथ जो है विहार करने घूम रहे हैं, और वहीं शिखर पर ही एक जो है वट का वृक्ष है, दिव्य वृक्ष। देख करके भगवान भोलेनाथ का मन हुआ कि अब जो है एकांत ले लिया जाए। क्यों? गृहस्थ कार्य अगर हो जाए, घर का कार्य अगर हो जाए तो भगवान के शरण में ही चले जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि घर बार का त्याग करके, घर में रहते हुए ही भगवान के लिए ही जीना ही आपका भगवान की शरणागति है। घर में रहते हुए भी आपको घर का कार्य, घर का व्यवहार स्पर्श ना करे और भगवान के प्रेम के बिना आप जी ना पाए, वही तो आपकी भगवान की शरणागति है। भोलेनाथ ने विचार किया अब एकांत करके भजन किया जाए। क्या किया? तो निज कर दासी नागर पुछाला, बैठे सहजय शंभु के पाला। बैठे सहजय शंभु के पाला, बैठे लोका मैं बैठे युगांत तरुसे, बैठे लोका मैं निज कर दास नाग रिपुछाला। नाग रिपु, नाग यहाँ नाग को नहीं, नाग का रिपु कौन है? नाग कहते हैं हाथी को भी। तो नाग का शत्रु कौन है? बाघ। बागंबर बिछा करके नाग रिपुछाला, बागंबर बिछा करके और भगवान आसन लगा करके भोलेनाथ बैठ गए शांत होकर के। कौन? कामदेव का संहार करने वाले शांत होकर के और इंद्रियों को शांत करके बैठ गए। एक चीज बताऊं, अगर आपको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति करना है तो आपको एकांत लेना पड़ेगा। आपको इंद्रियों को शिथिल करना पड़ेगा और इंद्रियों को शिथिल करके भगवान के प्रति जो है प्रेरित होना पड़ेगा, तभी हमें उत्कृष्ट फल मिलेगा। पूजा पाठ तो सामान्य बात है, भगवान का प्रेम जो है इससे कहीं बहुत ऊपर है। जो हम दैनिक पूजा पाठ करते हैं ये एक शाखा है भगवान के प्रेम की। पूजा पाठ से जानते हैं क्या करते हैं? होता है पूजा पाठ से हम जो है धर्म कर्म की ओर प्रेरित होते हैं, और धर्म कर्म से फिर जो है भगवान के प्रेम की तरफ जाते हैं, और प्रेम से जब जाते हैं भगवान के तब मुझे भगवान का अनुराग प्राप्त होता है। तो पूजा पाठ भगवान के
मार्ग की पहली शाखा है। इसी से कहते हैं भाई अब पूजा पाठ में लग जाओ, धर्म कर्म में लग जाओ। शांत होकर के बैठ गए। अब प्रसन्नता देख करके मां पार्वती जी प्रसन्न हो गई और जा करके गई तो पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। भाग्य प्रियाया तरुणीना भाग्य मां पार्वती जो है कल्याणकारी अवसर जान करके भोले बाबा के समीप गई। अब जो है भगवान जान गए कि आज जो है पार्वती कभी इतने भाव में हमारे पास नहीं, आज क्या कारण है। और मां पार्वती भी सोच रही कि आज इतना प्रसन्न चित्त क्यों है भोले बाबा। भोले बाबा ने जान गए कि ये जान प्रिया आदर है। अच्छा, प्रिया शब्द क्यों संबोधन किया भोलेनाथ ने? प्रिया कौन है? संसार के समस्त जीव प्रिया है। और प्रीतम कौन है? हमारे राम जी, कृष्ण जी हमारे प्रीतम हैं और हम सब उनकी प्रिया हैं। तो जब हम प्रीतम की खोज में चल दें तभी हम प्रिया हुए। इसीलिए जो है भोलेनाथ प्रिया कह करके संबोधन कर रहे हैं। भोलेनाथ जो है आदर के साथ वाम भाग में बैठा दिया है। वाम भाग हर आसन दी, आसन दे करके और बिठा लिया पास में मां पार्वती को। अब देखो कितना अच्छी बात है। कल हम बता रहे थे ना कि कोई ना आपके घर का आए तो केवल आप अकेले बैठ जाओ मानस लेकर के, देखोगे कोई ना कोई आपके समीप कभी ना कभी बैठ जाएगा। भगवान भोलेनाथ बुलाने थोड़ी गए हैं मां पार्वती को, स्वयं बैठ गए आसन लगा करके। मां जो है भोले बाबा का भाव देख करके वो भी आकर केवल बैठे। और पार्वती जो है भोलेनाथ से पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि प्रभु ये बताइए क्या कोई कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र हो सकता है? भोलेनाथ कह रहे हैं कि यह असंभव है, कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला कोई दरिद्र नहीं हो। कहीं ऐसा हुआ तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि ऐसा असंभव है। कल्प वृक्ष जो है समस्त कामनाओं को देने वाला है। तो कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला कभी दरिद्र नहीं हो सकता। तब मां ने कहा कि प्रभु आप तो समस्त वेदों के सार हैं, वेद वेदांत आदि को जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपके हृदय में सदा राम जी विवाह निवास करते रहते हैं। और मैं ये जानना चाहती हूं, मेरे अंदर ये भ्रम है कि जिस राम को मेरे प्राण प्रियतम भजते रहते हैं, क्या वही राम जो है ब्रह्म है, या आप जिसे भजते हैं वो कोई और है? और समस्त जो है परमार्थवादी जिसे ब्रह्म मानते हैं वो कोई और है।
तो प्रभु जे मुनि परमारथ बारी कहहि राम कहु ब्रह्म क्या वही ब्रह्म है, वही आपके इष्ट हैं, या आप जिसे भजते हैं वो कोई और है? और जो दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए वो कोई और हैं? अगर वही राम जी हैं तो हे प्रभु कृपा करके आप उनके जन्म की कथा सुनाइए, उनके बाल लीला की कथा सुनाइए, उनके जो है चूड़ाक्रम की कथा सुनाइए, उनके जो है कैसे उन्होंने विद्या का अध्ययन किया वो सुनाइए, कैसे उन्होंने राक्षसों का संहार किया वो सुनाइए, और जो मेरे से पूछने से भी छूट जाए वो भी सुनाइए, और ये बताइए कि वो जो है निर्गुण होते हुए सगुण स्वरूप में कैसे आए। ये एक विशेष बात है। अब ये विचार करिए कि जब ऐसे जानने वाला जिज्ञासु भक्त मिल जाएगा और भोलेनाथ जैसा कोई कथा करने वाला हो तो भला कथा में आनंद नहीं आ जाएगा? और ऐसा भक्त मिल जाए तो हृदय की न्यूनतम से न्यूनतम गहराइयों से जो है सार से सार निकाल करके जो है वक्ता श्रोता को अध्यात्म का जो है पाठ श्रवण कर देगा। अब यहाँ पर कुछ देर के लिए भोलेनाथ जो है ध्यान में चले, 48 मिनट के लिए ध्यान में गए, ध्यान से पुनः आए। आज लोग शिविर लगा लगा करके ध्यान कराते हैं, उस ध्यान से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान जानते हो क्या है? यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि, ये 7वें स्थान पे है ध्यान। आसान नहीं है कि तुरंत प्राप्त हो जाए। और आज यम नियम है ही नहीं। बैठने का आसन अगर 2 घंटे बैठते हैं, 1 घंटे बैठते हैं तो पैर दर्द करने लगता है। अब बताओ ध्यान कैसे होगा? और खूब आजकल जो है ये एक क्या बोलते हैं ट्रेंड चला हुआ है कि ध्यान जगह जगह हो रहा है। सब लोग बड़े से बड़े ऋषि मुनि बने हुए सब करा रहे हैं ध्यान। ध्यान जो है आपके आत्म अनुभव का विषय है, किसी के कराने से नहीं मिलने वाला। भगवान भोलेनाथ ध्यान में गए और ध्यान से बाहर आए। भगवान ने विचार किया कि अगर हम ध्यान में रहेंगे तो केवल और केवल मेरा कल्याण होगा, और अगर ध्यान से बाहर आएंगे तो एक गंगा मेरे सर से निकल करके जगत का कल्याण कर रही है, और दूसरी गंगा मेरे मुख के से निकल करके सबका कल्याण करेगी। कहत सुनत सबकर हित होई। भगवान जो है अब कथा का मंगलाचरण कर रहे हैं। भोलेनाथ की कथा का प्रारंभ का पहला चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन आइए सब लोग साथ में गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अधीर बिहारी, प्रभु सुदर्शन अधीर बिहारी, पंद्रहपाल रूप भगवान भोलेनाथ ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करके जो है कथा का आरंभ किया। कहते हैं हे प्रेतमा पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, आपने मेरे से मेरे इष्ट की कथा पूछ ली।
तुम्हारे समान इस संसार में मेरा कोई उपकार करने वाला दूसरा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावन गंगा, सकल लोक पावन गंगा, किसकी कथा पूछ ली? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। आप हमारी इष्ट राम जी की कथा पूछ ली। कौन? तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और कीन्हू कृष्ण जगत हितलागी। भवानी तुम जो है राम जी की अनुरागिनी हो। अनुरागिनी कौन? अनुरागी कौन? जिसको राम जी का प्रेम जो है प्राप्त हो गया हो। राम जी प्रेम से ही प्रकट होते हैं, और सती स्वरूप में ही जिस समय जो है अग्नि में मां सती अपने आप को भस्म किया था, उसी समय जो है राम जी के प्रेम को प्राप्त कर लिया। राम जी को प्रेम से बुलाया और भगवान प्रेम से प्रकट हो गए। भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम जो है राम जी की अनुरागिनी हो। अब जो कथा तुमने पूछी है कि यूं प्रश्न जगत हितलागी, ये जगत कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए भवानी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक गंगा तो मेरे सिर से निकली है और दूसरी गंगा मेरे जो है मुख से निकलेगी। ये जन जन का कल्याण करेगी, संसार का कल्याण करेगी। और दोनों में नहाया ही जाता है। अब कई बार लोग जो है कथा में भी आकर के क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो ये भी जो है कथा परम विश्राम देने वाली है। दवाई खाने से भी जिसे नींद नहीं आती है, कई बार उसे राम जी की कथा में जो है खूब अच्छी नींद आती है। तो परम विश्राम देने वाली, परम शांत देने वाली कथा है। तो नींद भी आ जाए तो कोई गैरज नहीं है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी ये राम रूपी गंगा जो है, जो भी इसमें गोता लगाएगा वो जो है सहज ही तर जाएगा। कहते हैं गोस्वामी जी कि जो राम कथा नहीं सुनी हो कान होते हुए, उसके कान जो है श्रवण नंद अहि भवन समान है, सांप के बिल के समान है। कई बार हम सत्कर्म में भी लग जाते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। कर्म हमें इतना हो गया, सांसारिक कर्म इतना मिल गया कि हम जो है सत्कर्म से दूर हो गए। कर्म तो करना हमारा दायित्व है, लेकिन सत्कर्म से न विचलित हो। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। भूलेना 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 भूलेना, करो पर ध्यान रहे, भूलेना देखो हवा तुम्हारा भूलेना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म हम करें लेकिन हमारा पथ क्या है? इस संसार में हम किस लिए आए? ये 84 लाख योनियों को भोग करके हम यहाँ किस लिए आए हैं? तो केवल भगवान के सत्संग का आनंद लेने के लिए।
भगवान के सत्संग का हम आनंद प्राप्त करें और भगवान के आनंद में डूब जाएं और डूब करके तर जाएं। ऐसा है, संसार में जो डूबेगा वो क्या होगा, मर जाएगा, और भगवान की कथा में जो डूबेगा वो तर जाएगा। जय हो जय हो जय हो। इसलिए ध्यान रहे, कर्म तो करें लेकिन हम पथ से जो है कभी अलग ना हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसने कान होते हुए भी कथा ना सुनी हो, उसके कान जो है अहिभवन सर्प के बिल के समान है, और सर्प का बिल जब है तो सर्प तो रहेगा ही, अब वो सर्प निकल करके कब जीव को डस लेगा इसका कोई विचार नहीं कर सकता। अच्छा, सर्प का स्वभाव क्या है, थोड़ा भी उसे भनक लगेगा तो तुरंत क्रोधित हो जाएगा। तो हमारे अंदर का सर्प क्या है, अहंकार ही, क्रोध ही हमारा सर्प है, और क्रोध शांत होगा तो केवल भगवान की कथा से शांत होगा। क्योंकि राम जी क्रोध का स्वभाव ही नहीं था राम जी का। राम जी जो ऐसे थे कि उन्होंने अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया। युद्ध में जब एक बार जो है रावण घायल हो गया, तब राम जी कहते हैं कि रावण तुम घायल हो गए हो, रथ विहीन हो गए हो, जाओ अपने भाव के स्नेह लेकर करो, युद्ध हम कल करेंगे, आज युद्ध को यहीं पे विराम कर दो। और जब रावण एकांत में जाता है तब रोता है कि ऐसा कि शत्रुओं के ऊपर भी प्रेम करने वाले राम जी। तो इसलिए भगवान से प्रेम करिए, नहीं तो ये क्रोध रूपी सर्प जो है हमें कब डस लेगा इसका भान नहीं रहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके नेत्रों ने भगवान के दर्शन ना किए हो, भगवान के भक्त के दर्शन ना किए हो, तीर्थों का दर्शन ना किया हो, वो नेत्र होते हुए भी उनके नेत्र जो है मोर के पंख के प्रति के समान है, वो नेत्र नहीं है। और जिनकी जिह्वा में भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण ना किया हो, राम राम ना बोला हो, वो जिह्वा राम का नाम जो ना ली हो, वो जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, मेढक की जिह्वा के समान है, व्यर्थ में डर डर करती रहती है। और जिसका हृदय भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के भक्त के प्रेम के लिए द्रवित ना हुआ हो, उसका हृदय जो है हृदय नहीं है, वो पाषाण है, पत्थर के समान है। इस प्रकार से हमारे सभी अंग प्रत्यंग भी भगवत भाव के लिए बने। हमें इनका जो है प्रयोग भगवान के भजन में, भगवान के दर्शन में ही लगाना चाहिए। राम ही राम रखन लागी जे धिया, राम ही राम रखन पुराण
कहीं कथा कराई जाए, कहीं भजन किया जाए। सेठ जी ने कहा कि अभी मुझे पैसा कमाना है। 10 साल बीत गया व्यापार करते, 20 साल बीत गया, 30 साल बीत गया। फिर जो है सेठानी ने कहा कि अब तो काफी समय बीत गया, अब कोई कमी भी नहीं है हमारे घर में। देखो सब कर रहे हैं, चलो कहीं तीर्थ किया जाए, भगवान की कथा कराई जाए, दान दिया जाए, पुण्य किया जाए। उन्होंने कहा अभी समय नहीं है, अभी हमें और पैसे कमाना है। लखपति हुए, करोड़पति हुए, अरबपति हुए, 65 जो है एनिवर्सरी उनकी आ गई सेठ जी की। उसी रात्रि में जो है लेटे हुए थे और एक काला कलूटा आदमी आ गया। बोला सेठ जी चलो। बोले कहाँ चले? बोले यमलोक चलो। कौन हो? बोले यमराज। बोले थोड़ा तो समय दोगे, 2-4 दिन का, अभी हमने पुण्य कार्य करना है। अब हमने बहुत कार्य कर लिया, पुण्य कार्य करना है तो हमें 4-5 दिन का समय दे दो। यमराज ने कहा मूर्ख, यमराज जब आता है तब लेके जाता है, समय यमराज से मांग रहे हो? ये पुण्य कार्य करना था तो पहले क्यों नहीं कर लिया? तब जो है यमराज से सेठ जी कहते हैं कि मुझे 1 दिन का मोहलत दे दो, मैं जितना जीवन में कमाया हूं सब कुछ ले लो। यमराज ने कहा सेठ जी अगर आप पूरी कमाई के नहीं, पूरे संसार की संपत्ति अगर आप ला करके हमें दे दें तो हम एक क्षण आपको नहीं दे पाएंगे। अब एक क्षण भी नहीं मिलेगा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। और जो है सेठ जी की सारी संपत्ति धरी की धरी रह गई। यमराज आए और लेकर चले गए। इसीलिए समय अनुसार भगवान के कार्य के लिए, भगवान के भजन के लिए कोई समय नहीं होता है। वृद्धावस्था आ जाएगी तब हम क्या करेंगे? युवा अवस्था से ही हम धर्म कर्म में लग जाएं, भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की कथा का कराएं, दिव्य भंडारा कराएं, कन्या विवाह आदि कराएं।
देखो ये भी जो कार्यक्रम आपके जो है आंगन में हो रहा है, कहा गया ना सेवक पारक मनसाराम पारक के समस्त क्षेत्रवासी आयोजक हैं। तो ये कार्यक्रम भी आपका जो है आप लोग ही आयोजक हैं इसके, चाहे ये टेंट का खर्चा हो और चाहे ये जो है हमारे कलाकारों का खर्चा हो, चाहे साउंड आदि का जो इसमें विग्रह जो है हमारे भगवत कार्य में लगा हुआ है, तो ये सब जो है सारी आर्थिक व्यवस्था में ही है। तो आप सबका जो है हमारा परम अनुराग से निवेदन है कि आप सब लोग इस जो है श्री हनुमान जन्मोत्सव में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सब लोग अपना सहयोग इसमें प्रदान करें। जिन्होंने कलश उठाया है उन्होंने बहुत दिव्य कार्य किया। देखो कलश घर से उठा करके जब हम ले करके आते हैं तो हमारे समस्त पितृ तुरंत आनंदित हो जाते हैं कि हमारे कुल का कोई आज जो है भगवान के कथा का कलश उठा करके और कथा सुनने जा रहा है, तो बड़ी महिमा है। तो सब लोगों से हमारा निवेदन है, अनुरोध भी है कि सब लोग जो है इसमें अपना जो है पूर्ण सहयोग करेंगे और अपने पितरों को तृप्त करेंगे। बालाजी का यज्ञ भी जो है 23 तारीख को दिव्य और भव्य कराया जाएगा, तो सब लोगों को आना है और उसके साथ में ले करके भी सबको आना है। तो आप सब लोग सहयोग देंगे ना, हाथ उठाइए सब। देखिए ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, ये आप लोगों के सहयोग से ही हो रहा है, इसलिए आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। जो भी दान देना चाहते हैं वो शास्त्री जी से या जो मास्टर जी से संपर्क कर लें, कि किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। और आप ऐसे ही बढ़ चढ़ के सहयोग करें और दिव्य और भव्य आयोजन जो है समय समय पर कराते रहें। और हम भी राघव जी से जो है श्री राम जी से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से जो है अयोध्या जी में जो है रिद्धि सिद्धि निवास करती हैं, ऐसे ही आप सभी समस्त जो है जनमानस के घर में, आप समस्त श्रोताओं के घर में रिद्धि और सिद्धि नित्य नित्य निवास करें। जिसके घर में धन की कमी है उसके घर में धन की बौछार कर दे भगवान, और जिसके घर में संतान की कमी है उनके घर में संतान की खूब उत्पत्ति कर दे। डायपर खरीदते खरीदते जो है भगवान की कृपा होती है तो उसमें हमारा भी बस नहीं चलता। भगवान की कृपा अखंड है। आपके सोचने से भी कहा गया है ना कि वो परिवार नियोजन करा लेते हैं फिर भी संतान हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो भगवान की कृपा है। भगवान को अगर देना होगा तो कोई उसे रोकने वाला नहीं है। जब जो है सब जगह से जो है दवा करा करके थक जाते हैं तब भगवान के शरण में आते हैं और फिर भगवान जो है कृपा कर देते हैं। तो आप सबकी जो अभीष्ट मनोकामनाएं हैं वो आप इस यज्ञ में रख लेना, और सच्चे हृदय से हम कह रहे हैं राम जी उसको बहुत जल्द ही पूरा कर देंगे। तो बस यही निवेदन है कि आप लोग जो है उत्सुकता के साथ में जो है इस ज्ञान यज्ञ को अपने जो है धन के सहयोग से परिपूर्ण करें, क्योंकि आपने तन का और मन का पूर्ण सहयोग किया। अब जो है धन की सहयोग में भी कोई वंचना ना रहे, इसलिए ये यज्ञ जो है सबके कल्याण के लिए है। यज्ञ जो होता है भगवान की कथा होती है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, वो सबके लिए होती है। लेकिन हर व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि केवल ये मेरे कल्याण के लिए हो रही है। कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। कोई आयोजक है तो अच्छी बात है, उसके अंदर इतना भगवान जो है सामर्थ्य दे सकते हैं कि लाख 2 लाख रुपए 10-20 लाख जैसे जो है व्यवस्था में कथा वो करा रहे हैं, उनको सामर्थ्य दे रखे वो कथा आयोजन कर लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल वही अधिकारी है। अधिकारी कौन है? राम कथा के जय अधिकारी। जो भगवान के कथा में प्रेम रखता है वही सच्चा अधिकारी है। बोलो सीताराम। तो जो है इस राम कथा का आयोजन आपने बहुत भव्य दिव्य रूप से किया, आप सबने सहयोग किया, दिव्य कलश यात्रा भी की।
तो ये आप लोगों से मेरा, और जिनका भी सहयोग अभी तक नहीं आया है वो आज से ही शुरू कर दे महाराज। बस 3 दिन कथा रह गया है, बस 2 दिन और रह गया है बस। कहते हैं कलिकाल बुखार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिले ना झिले, और जपले हरि नाम अरे रसना, अंत समय में हिले ना हिले। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जानी खिले न खिले, मलयागिर की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। सुबह की हवा हमें प्राप्त होगी कि नहीं, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, इसलिए आज से ही लग जाएं। अच्छा, कोई इतने लोग हैं, कोई ये बता सकता है कि हमारा श्वास कितनी देर चलेगा? जब हमारे श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जब हमें इसका नहीं पता है कि ये श्वास हमारी कब रुक जाएगी, तो हम क्यों ना समय रहते भगवान में लग जाएं। उपाय क्या है? तो कुछ ना करो तो चिंटू मिंटू पिंटू नाम रखना छोड़ दो सब लोग। आजकल नया कल्चर आ गया, हम लोग ज्योतिष में वो नाम निकालते हैं तो लोग कहते पंडित ये पुराना नाम है। भाई हम तो पुराना नाम ही देंगे, आपको जो अच्छा लगे वो रखो। भगवान के नाम से मिला हुआ नाम हम जब बच्चों का रखते हैं तो सहज ही भगवान का नाम स्मरण होता रहता है, उसी से हमें भगवान का जो है प्रेम प्राप्त हो जाता है। और अंत समय में क्या, तो महापात की रहा अजामिल जिसे मिला सुरदास, महापात की रहा महापात की रहा अजामिल जिसे मिला सुरदास, महापात की रहा नारायण आवे उनका अपने नाम सुदर्शनधारी हो, आयो धरी हो, आयो तो जिस प्रकार से अजामिल जो है भागवत जी में सुनते हो कि अजामिल अपने पुत्र का नाम जो है नारायण रखा, और अंत समय में नारायण नारायण पुकारा तो भगवान के पार्षद उसे लेने आ गए और दिव्य विमान पर बैठा कर ले गए। अब जो है बाबा कहते हैं माँ पार्वती से, तो राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने ऐस जान। शंकर जी कहते हैं ये राम जी की कथा सुरधेनु है, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है, समस्त मनोकामनाओं को पूरा वाली है। कौन है जो इसे ना सुना हो? संत योगी ज्ञानी देवता ब्राह्मण सब इसका सेवन करेंगे, भक्तजन सब इसका सेवन करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा भर रुष्ट भी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई और ऐसा जो है माँ पार्वती ने कहा वही राम है या कोई और राम है। जैसे आप सामान्य जो जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो,
अगर कोई आए और कोई ऐसा बोल दे कि भैया ये आप यही आपके मित्र हैं या कोई और है, तो ऐसा अगर बोलेंगे तो आपके हृदय में अगर मित्र के प्रति प्रेम होगा तो आपको थोड़ा कष्ट लगेगा कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। ये तो हमारे परम प्रिय मित्र हैं। रुष्ट होकर के और उसके बाद ने फिर जो है भगवान शंकर जी ने दिव्य जो है मंगलाचरण किया। क्या मंगलाचरण किया? इस सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सारे जग को सुनाऊंगा महिमा राम राम की, महिमा राम राम की। गाइए सब लोग बड़े भाव से, स्वर से सुनाओ, स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सारे जग को सुनाऊंगा महिमा राम राम की, महिमा राम राम की, महिमा राम राम की, महिमा राम राम की। सब लोग गाइए बड़े भाव से।
चकोर करहि राम कथा सजी किरण समारा संत चकोर करहि दीवाना महेश्वर भगवान की जय, सीताराम जी भगवान की जय। और फिर दिव्य राम कथा की महिमा गाई और फिर सगुण और अगुण में भेद बताया कि सगुण से अगुण कैसे हुए। भगवान जो है निर्गुण स्वरूप से सगुण किस प्रकार से हुए। देखो सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। आजकल ये प्रचलन है कि हम जो है शैव हैं, हम वैष्णव हैं, हम इनको मानते हैं, अमुक संप्रदाय के हैं, अमुक उससे हैं। ये नहीं जानते हैं कि समस्त संप्रदाय का सूत्रधर भगवान राम ही है, ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस प्रकार से आप मिश्री को, दूध को, मलाई को, जल को एकत्रित करके और एक आकार वाले जो है बर्तन में एक डंडका लगा करके बांस की और फ्रिज में लगा दें ऊपर फ्रीजर में, तो क्या हो जाएगा, वो एक आकार बन जाएगा। किसमें? आइसक्रीम के रूप में। आइसक्रीम ऐसे बनती है ना। उसी प्रकार से जिस रूप में हम अपने हृदय में भगवान को भजते रहेंगे, हृदय रूपी फ्रीजर में जिस प्रकार से हम भगवान को बिठाएंगे, समय अनुसार जो है भगवान उसी स्वरूप में आकर के आपको दर्शन दे देंगे। लेकिन भगत करता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि सगुण ध्यान सोचे सरस नहीं, निर्गुण ते मन दो। सगुण जो है भगवान के सगुण स्वरूप में हमारा मन निरंतर लगा रहे, इसमें हमारा स्वभाव नहीं बन पाता। और निर्गुण जो है हमारे मन से दूर हो जाता है। तो भगत को क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या है? तो तुलसी सुमिरो राम को, नाम सजीवन मोय। भगवान जो है राम ही, राम का नाम ही सजीवन का मूल है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास,
भगवान के नाम का उच्चारण करना ही, नाम रूप गुण लीला का गान करना ही, कहते हैं महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु बुझेसु। भगवान का राम राम जपना ही महामंत्र है। नाम का आश्रय ले लेना ही जो है सबसे श्रेष्ठ है। ना सगुण में जाइए ना निर्गुण में जाइए, कहीं मत जाइए, भगवान के नाम का आश्रय ले लो। गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले लो और उसके बाद में राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी दीक्षा गुरुदेव भगवान दे दें उसी में रम जाइए और सहज ही आपको मिल जाएंगे। भगत प्रेम बस सगुण से होई। भगवान तो भगत के प्रेम में ही सगुण स्वरूप में आ जाते हैं। जिस रूप में मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम और तुलसी के प्रभु सार संवरिया तुलसी के श्री राम। आप जिस स्वरूप में भगवान की कल्पना करोगे, कामना करोगे, उसी स्वरूप में भगवान आपको दर्शन दे देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और राम जी तो बहुत जल्दी अपने भक्तों पर गर्वित हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करें। ये समझेगा कौन? तो ये प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। ये प्रेम की बात है, सब नहीं समझेंगे। भगवान का जो है दिव्य जन्म भी कराना है, इसलिए बहुत ज्यादा भजनों का उपयोग नहीं। दिव्य जो है जन्म अभी आनंद उठाएंगे। प्रेम भाव से आप जहां बैठे हैं, जिस जगह में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, वन वाटिका तड़ाग में बैठे हैं, भगवान ये नहीं देखता कि आप कहां बैठे हैं। भगवान ये देखता है कि आप किस लिए बैठे हैं। आप जो है काम के लिए बैठे हैं कि आप राम के लिए बैठे हैं। भगवान देखता है और तुरंत ही भगवान आ करके दर्शन दे देता है। कहते हैं ना कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हमारे जो हृदय का प्यास है वो नेत्र में आ जाए। और नेत्र का प्यास जो है, नेत्र सजल करते करते जब हमारा हृदय गर्भित कर दे, तब जो है भगवान का साक्षात्कार होना तय हो जाएगा। तो जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार का भी जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार का भी
किससे प्रेम करेंगे? केवल भगवान से प्रेम कर लो, बस सबका प्रेम प्राप्त हो गया। क्योंकि इस संसार में अगर हम आए हैं तो केवल और केवल भगवान से प्रेम करने के लिए। अब जो है शंकर जी कहते हैं, भवानी भगवान के स्वरूप को आज तक कोई जान नहीं पाया है कि वो किस रूप में ना आ जाए। बिनु पग चलहि करहि बिनु, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु गाना, और कर बिनु करम करहि बिगनाना। बिना पांव के वो चल सकते हैं, बिना हाथ के वो संसार के समस्त कर्म कार्य को कर सकते हैं, बिना कान के वो सुन सकते हैं, नाना प्रकार के कर्म वो स्वयं अंश रूप में ही कर लेंगे। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के बिना जिह्वा के स्वाद ले लेंगे, और बिन वाणी वक्ता वर जोगी। आकाशवाणी होती है ना भगवान के शब्दों की, मुख होता है कहीं दिखाई पड़ता है, कहते हैं बिना मुख के बिना वाणी के बोल सकते हैं। तन बिन परस नयन बिन देखा, बिना तन के स्पर्श कर लेंगे, बिना नयन के देख लेंगे, और ग्रहे ध्यान बिन वास ऐसा, बिना स्वरूप के बिना नासिका के जो है सुगंध ले लेंगे। ऐसे भगवान जो है अब ये प्राप्त कैसे हो जाते हैं? तो बिबसहु जासु नाम नर कहहि, बिबसहु जासु नाम नर कहहि, अनेक रचित अभिधानि, अनेक रचित अभिधानि। कहते हैं कि बिबसहु, जबरदस्ती ही कोई भगवान का एक बार नाम ले लेता है, बिना मन का ही कोई एक बार भगवान का नाम ले लेता है, तो जन्म जन्म के जो है उसके पाप एक ही बार नाम लेने से समाप्त हो जाते हैं। ऐसी जो है राम नाम की महिमा है, और राम नाम के बहुत से उदाहरण हैं। पढ़हरपुर के एक महाराज थे, तो दान पुण्य में उनका बड़ा ध्यान लगता था। उन्होंने कहा कि अपने वजन के बराबर एक जो है महादान करेंगे। बुलाया, और उसी जो है उनके राज्य में है नामदेव नाम के एक जो है व्यक्ति रहते थे। तो उनका जो मंत्री था वो नामदेव को यहाँ सत्संग सुनने जाया करता था, राजा था। ब्राह्मणों को सबको बुलाया और राजा दान देने लगे। मंत्री ने कहा उनका कि महाराज सबको दान दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नामदेव जी को भी बुला करके अगर आप दान दे देते हैं तो आपका दान और बड़े सत्कर्म में लग जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ नित्य जो है ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, सत्य सेवा होती रहती है। तो बुला लो। वैसे वो लेते नहीं है, लेकिन अगर ले लेंगे तो आपके दान करने का जो है फल जो है 100 गुना बढ़ जाएगा। गए, बुलाने पर आते नहीं थे नामदेव जी, लेकिन कई बार बुलाया तो आए। तो बोले क्या दे दूं आपको? नामदेव जी ने तुलसी के पत्ते पे राम नाम लिखा और एक तराजू पे रख दिया। बोल दे कि इसी के बराबर हमें दान दीजिए। राजा हंस के बोले महाराज हम 2-4 किलो वैसे ही दे देते हैं आपको, तुलसी के पत्ते में कितना मिले? बोले नहीं, बस आप इसके बराबर दे दीजिए। महाराज चढ़ाना अपना कोष शुरू किए, सारा कोष खाली हो गया और तुलसी का पत्ता जो का जो राम नाम का रखा रहा। अब जो है नामदेव जी ने कहा कि महाराज जल ले करके हाथ में संकल्प करके आप जो है अपने पुण्य को भी जो अपने पूरे जीवन में अर्जित किया है वो भी चढ़ा दो, पता नहीं पलड़ा बराबर हो जाए। नहीं हुआ तो फिर कहा नातेदार रिश्तेदार हो जो है पड़ोसी राज्यों से उधार ले लो। सब ले लिया, फिर भी नहीं उड़ा। तब जो है बनहरपुर के महाराज जी ने कहा कि महाराज ये अपना कोष अपने पास रखिए
मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है, मुझे तो राम नाम का धन मिल गया है। पत्ता उठाया और अपने मुख में जो है रख लिया और बता दिए कि महाराज हम जो है गुजर बसर जिस कार्य से करते हैं वो सिलाई का काम करते थे। नामदेव जी कहते हैं सिलाई का काम करके जो हमें प्राप्त होता है उसी से हम अपना व्यवहार करते हैं। संत सेवा ब्राह्मण सेवा जो आता है उससे हम करते हैं। हम ना ब्राह्मण हैं और ना हमारे पास कोई परमार्थिक संस्था है कि जिसके द्वारा हम अपने धन को जो हमें दान में मिले उसे हम करें। इसलिए महाराज आप अपने कोष को धन को अपने पास रखिए। हम जो राम नाम धन ही हमें चाहिए और हमें किसी धन की आवश्यकता नहीं है। तो राम नाम की अनेक महिमा है, अनेक उदाहरण है। एक उदाहरण नहीं, अनेकों अनेक उदाहरण है। संपूर्ण जो है मूल क्या है? भगवान राम नाम ही है। अब सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिद गोपद उतरही। गोस्वामी जी कितना सुंदर चौपाई दिए हैं। सादर जो सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान राम के नाम का उच्चारण करेगा तो जिस प्रकार से बैठी हुई गाय को खुद को लोग जो है नाम जाते हैं उसी प्रकार से समस्त व्यवहार को करते हुए व्यक्ति जो है इस संसार को पार कर जाएगा। और भगवान का निवास कहाँ है? साकेत निवास है। तो साकेत धाम को, राम जी के साकेत धाम को स्वतः ही प्राप्त कर लेगा केवल नाम के प्रभाव से। अब जो मां पार्वती कहती हैं भगवान से कि भगवान ब्रह्म हो करके मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु। भोलेनाथ कहते हैं कि भवानी भगवान राम के नर स्वरूप में, मनुष्य स्वरूप में वैसे तो आने के अनेक कारण हैं, लेकिन मुख्य जो है 5 कारण हैं। तो जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, अभिमानी जब जब हो जब क्या कहा? जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान जो है मनुष्य का रूप धारण करके तब तब धरि प्रभु विविध शरीर में आकर के और हरण कृपा नित सज्जन पीरा, सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान राम के मनुष्य स्वरूप में आने के विशेष करके 5 कारण हैं। पहला कारण सनकादिकों के द्वारा जय और विजय को श्राप लगा, जिसके कारण वो सतयुग में जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप हुए और उसके बाद में त्रेता में रावण और कुंभकर्ण हुए और द्वापर में शिशुपाल और दत्तवक्र हुए। राम जी के मनुष्य होने का, मनुष्य में अवतार लेने का ये पहला कारण है।
दूसरा कारण है जलंधर द्वारा प्रतापी असुर जो है समस्त देवताओं को देव शक्तियों के द्वारा जो है असुर शक्ति के द्वारा सब को जीत लिया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में वो जो है भगवान नारायण ने अपनी पत्नी वृंदा के द्वारा जो है उनके पातिव्रत धर्म परायण होने के कारण वो असुर जलंधर जो है युद्ध में परास्त नहीं होता था, और नारायण ने जो है वृंदा के सतुत्व को समाप्त किया और वृंदा को प्राप्त हुए, और उसके बाद में फिर जलंधर मारा गया। ये जो है भगवान के जन्म का दूसरा कारण है। फिर नारायण को जो है श्राप दिया, किसने? वृंदा ने। और उसके बाद में भगवान राम के अवतार लेने का तीसरा कारण है कि भगवान राम को भगवान के भक्त ने ही श्राप दे दिया, नारद जी। यहाँ पर आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद ही समझ लीजिए या श्राप समझ लीजिए। संतों का जो है श्राप भी आशीर्वाद की तरह रहता है। ये भगवान के नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान को जो है मनुष्य के रूप में आना पड़ा। ये भगवान के अवतरण का तीसरा कारण है। नारद का चरित्र भी बहुत विस्तार से है, तो इसलिए सूक्ष्म रूप से ही सब लोग जो है कथा का श्रवण करेंगे और कथा को अपने हृदय में बिठाते हुए जाएंगे। अब भगवान राम के जन्म का चौथा कारण, माता पिता जो है सृष्टि के आदि कौन? स्वयंभू, मनु और शत्रुपा। ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद ही है। तपस्या किया और तपस्या करते करते 23,000, सामान्य तपस्या नहीं है, 23,000 वर्ष की तपस्या किया मनु शत्रुपा ने। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा और तदपि मनाग मन ही नहीं, केवल जो है अस्थि ही बची शरीर की। आकाशवाणी हुई, दिव्य आकाशवाणी स्वर जैसे ही मनु और शत्रुपा को उनके कानों में गया, तुरंत जो है उनको नए नवीनतम शरीर प्राप्त हुए मनु शत्रुपा को। और उसके बाद में मनु शत्रुपा कह रहे हैं कि प्रभु आपकी वाणी इतनी अच्छी है, आप दर्शन नहीं दोगे? मेरी आंखें तरस रही हैं, आपके वाणी सुनकर हमारे कान धन्य हो गए। भगवान अगर आप दर्शन दे दें तो ये आंखें भी धन्य हो जाएंगी। लेकिन प्रभु एक बात है, जिस स्वरूप को भगवान शंकर जी, काकभूषुंडी जी हमेशा दर्शन करते रहते हैं, जपते रहते हैं, उसी स्वरूप में आना, दूसरे स्वरूप में नहीं आना। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, उसके बाद में जो है मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु जिस स्वरूप को काकभूषुंडी जी ने और शंकर जी हमेशा दर्शन करते रहते हैं, उस स्वरूप को हमें दर्शन करना है। अब जो है आप लोग जानते हो भगवान शंकर जो किस स्वरूप का दर्शन करते थे? इष्ट देव मैं बालक राम, बाल स्वरूप। भगवान शंकर जी भगवान राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करते थे। और जो है काकभूषुंडी जी इष्ट देव में बालक राम, काकभूषुंडी जी भी भगवान राम जी के बाल स्वरूप का जो है दर्शन करते हैं। अब राम जी विचार कर रहे हैं कि मनु शत्रुपा तो मांग रहे हैं, अगर हम बालक के रूप में गए तो वो मांग नहीं पाएंगे, इसलिए जो है बाल स्वरूप में ना आकर के पूर्ण प्राप्तम ब्रह्म के स्वरूप में
माँ सीता के साथ में सीतानाथ जी प्रकट हो गए। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। और जो है चित वही सादर रूप अनूपा, चित वही सादर रूप अनूपा, तेरा माना ही मन सतरूपा, तेरा माना ही मन सतरूपा। अब आंख की पुतरियां देख रही है, तृप्ति नहीं मिल रही है मनु सतरूपा को। ऐसा सुंदर दिव्य दर्शन भगवान श्री राघव सरकार का हो रहा है। अब आंखें जो है बरसने लगी। तो पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाहु पखारने दे। पुतरी जो है आंख कह रही है पुतरी से कि मार्ग से हट जा मेरे, और आंसू आ रहा है पुतरी से, कह रही है मुझे पांव के पखारने दे। हसुआ कहे पाहु पखारने दे। सब अपने अपने कल्याण की बातें कर रही हैं। और पल के कहे मूंद ले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। राघव को अखिया कहे और निहारन दे। ऐसा दिव्य दर्शन भगवान का हो रहा है। मांग लिया क्या? मनु सतरूपा विचार कर रहे हैं बार बार कि क्या मांगा जाए। राम जी से सुंदर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, जब राम जी मिल गए तो फिर अब जो है क्या मांगने की जरूरत है? अगर राम जी से मिल ही गए तो राम जी से मांगना ही है, तो क्या मांगे? तो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।